सीबीडीटी ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। तो वीडियो में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि क्या है कैंपेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट के अपडेशन मिलते रहे, तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। सीबीडीटी ने लॉन्च की है इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन एड्रेस करने के लिए उन इनकम और ट्रांजैक्शन को जो कि मिसमैच कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से रिलेटेड है जो, और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से रिलेटेड है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज सीबीडीटी ने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन असिस्ट करने के लिए। यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो असिस्ट ही कर रहा है टैक्स पेयर को कि आप रिजॉल्व करोगे जो भी आपके मिसमैचेस आ रहे हैं इनकम में, और वो ट्रांजैक्शन जो कि रिपोर्ट की गई है एआईएस में, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में, और वो जो डिस्क्लोज की गई है आईटीआर में। मतलब जो इनकम और ट्रांजैक्शन एआईएस में दी गई है और जो आपने आईटीआर में की है डिस्क्लोज, उस दोनों के बीच में जो है जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसी को ही रिजॉल्व करने के लिए ही ये कैंपेन शुरू की गई है। और ये किससे रिलेटेड? फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 2021-22। तो ये कैंपेन का टारगेट है कि इंडिविजुअल को जिनकी जो टैक्सेबल इनकम है और सिग्निफिकेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जो कि रिपोर्ट की गई थी एआईएस में, लेकिन उन्होंने आईटीआर ही नहीं फाइल की। देखो ऊपर वो कह रहे हैं कि वो वाले मिसमैचेस को रिजॉल्व करने के लिए कैंपेन शुरू की गई है जो कि एआईएस में कुछ और दिखा रखा था, आईटीआर में कुछ और दिखा रखा था। और एक और भी इसमें, एक और कैंपेन में एक और चीज भी कवर होगी कि वो इंडिविजुअल्स जिनकी जो एआईएस में टैक्सेबल इनकम भी शो हो रही है और सिग्निफिकेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस भी उन्होंने की हुई है और वो एआईएस में शो हो रही है, लेकिन उन्होंने आईटीआर ही नहीं भरी, बट दे हैव नॉट फाइल्ड आईटीआर फॉर देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स। उस ईयर की आईटीआर ही नहीं फाइल की, तो उसके लिए भी तो कैंपेन दोनों चीजें ही कवर कर रही है। अगर मिसमैच आ रहा है, प्लस अगर आपको एआईएस में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है कि आपको आईटीआर भरनी थी और आपने आईटीआर ही नहीं फाइल की, तो दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021। एज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन इंफॉर्मेशनल मैसेज जो है वो भेजे जा रहे हैं एसएमएस के थ्रू भी, मेल के थ्रू भी, टैक्स पेयर को भी और वो नॉन फाइलर्स को भी, जहां पर जो मिसमैच है वो आइडेंटिफाइड किया जा रहा है ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड इन एआईएस एंड आईटीआर। तो जहां पर एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं टैक्स पेयर को, ईमेल्स भी भेजे जा रही है और नॉन फाइलर्स को भी, जिनकी जो आइडेंटिफाई किया कि मिसमैचेस आ रहे हैं एआईएस में और आईटीआर में। तो पर्पस है इस मैसेज का रिमाइंड कराना और गाइड करना इंडिविजुअल को कि वो फुली डिस्क्लोज करे अपनी इनकम आईटीआर में। तो उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अगर आपने गलत फाइल की है तो आप रिवाइज फाइल कर लो और आप बिलेटेड आईटीआर भी फाइल कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जो लास्ट डेट है फाइल करने के रिवाइज और बिलेटेड आईटीआर की वो 31 दिसंबर। तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी है या फिर आपने आईटीआर ही नहीं फाइल की है तो आप अपनी रिवाइज और बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2024 तक। तो मैंने रिवाइज आईटीआर के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी कि आप देख सकते हैं कि आपको रिवाइज आईटीआर कैसे फाइल करना है अगर आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी। फॉर केसेस पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से जो केसेस पर्टेन कर रहे हैं उनके जो टैक्स पेयर है वो फाइल कर सकते हैं अपडेटेड आईटीआर 31 दिसंबर 2025। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इससे रिलेटेड अगर किसी को नोटिस आ रहा है तो टैक्स पेयर के पास अपॉर्चुनिटी है, वो फाइल कर सकते हैं अपडेटेड आईटीआर 31 दिसंबर 2025। तो टैक्स पेयर को एक और अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि हमने तो आईटीआर फाइल ठीक फाइल की थी लेकिन एआईएस में जो है वो इंफॉर्मेशन सही नहीं है, तो उन्होंने तो टैक्स पेयर को एक प्रोवाइड की गई है फीडबैक की फैसिलिटी भी, इंक्लूडिंग डिसएग्रीइंग विद द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड इन एआईएस, जो मैं आगे बताऊंगी आपको कि कैसे आप अपना जो एआईएस में अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन दी हुई है आप उसे बिल्कुल डिसएग्री करते हो कि इंफॉर्मेशन मेरी है ही नहीं, तो उसमें आपको कैसे फीडबैक देना है थ्रू द एआईएस पोर्टल एक्सेसिबल थ्रू द ई फाइलिंग वेबसाइट। अभी हम चल के देखते हैं कि कैसे आप उस पे जो है रिप्लाई कर सकते हो एआईएस की इंफॉर्मेशन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे लॉगिन करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पर।
तो यहाँ पर जो है यूजर आईडी और पासवर्ड की डिमांड की हुई है, तो यहाँ पर मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना है अपना। तो यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मुझे जाना है एआईएस में। एआईएस में मैं आगे जाके करूंगी प्रोसीड। तो देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन और एआईएस की दो कॉलम है, मुझे जाना है एआईएस में। देन फिर मैं एआईएस में आऊंगी। देन देखो यहाँ पर मुझे पहले तो ऑप्शन फाइनेंशियल ईयर की सिलेक्शन पूछी गई है कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर में जाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लूंगी, फाइनेंशियल ईयर 2022 23 24। देन मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा नीचे आऊंगी। नीचे देखो अगर मुझे सपोज लगता है कि मेरा जो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट में कुछ गड़बड़ है, कि मैं एग्री नहीं करी जो भी इसमें इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट में इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया। और तो देखो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगी, तो यहाँ पर मुझे फीडबैक दे रखा है। फीडबैक में मेरे को दे रखा है ऑप्शनल ऑप्शनल। तो यहाँ पर अगर मैंडेटरी है तो आपको करनी है, और अगर तो यहाँ पर जो है आप फीडबैक में ये जो है इस पे ऑप्शनल की क्लिक करके कुछ ऐसी टाइप की स्क्रीन ओपन होकर आती है, और आपको ये लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड मुझे आपको कुछ रिप्लाई करना है। तो आपके बहुत सारे ऑप्शन है, आप ये भी बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्सेबल ही नहीं थी, और जो इन्फॉर्मेशन है वो फुली करेक्ट नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो है किसी और पेन से रिलेटेड है, फिर किसी और ईयर से रिलेटेड है, जो इन्फॉर्मेशन है वो डुप्लीकेट है, इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन में भी दी हुई थी और इसमें भी दे रखी है। तो जो भी आपको लगता है कि आपका जो भी फीडबैक है आप उसको करके यहाँ पर करके और यहाँ पर आप कर दोगे सबमिट, जिससे अगर आपकी जो कुछ गलत जो इन्फॉर्मेशन आई है आपके एआईएस में शो हो रही है, अगर सपोज आपको लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे कि जो इन्फॉर्मेशन है नॉट फुली करेक्ट ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपसे पेन से रिलेटेड नहीं है या फिर आपके अदर ईयर से रिलेटेड है, तो आप उसको क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पर जो भी आपका जो इस एआईएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आपका जो भी फीडबैक है वो आप एंटर कर दोगे, सबमिट कर दोगे। तो अगर आपको गलत एआईएस की इन्फॉर्मेशन लग रही है तो आप ऐसे कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो आईटीआर में आपने गलती कर दी है तो आप अपनी रिवाइज आईटीआर भी फाइल कर सकते हो। This initiative reflects the Income Tax Department commitment to leverage technology to simplify compliance and ensure transparency by utilizing third-party data. The department aims to create a more efficient, tax-friendly system. तो सीबीडीटी ने एनकरेज किया सारे एलिजिबल टैक्स पेयर को कि वो एडवांटेज ले इस अपॉर्चुनिटी का और फुलफिल करे अपने टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को और कंट्रीब्यूट करे नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। दिस एफर्ट्स सिर्फ सपोर्ट नहीं करता गवर्नमेंट विजन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया, बट ऑल्सो प्रमोट अ कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी होती है, इससे अकाउंटेबिलिटी भी होती है और वॉलंटरी कंप्लायंसेस भी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास ऐसे कोई एसएमएस या फिर ईमेल आई है तो उसको जल्दी से रिजॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि आपने आईटीआर में गलती की है तो आप अपनी रिवाइज आईटीआर कर दो, और अगर आपको लगता है कि एआईएस में इंफॉर्मेशन ठीक नहीं थी तो आप अपनी एआईएस की इंफॉर्मेशन में जो है फीडबैक दे सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको फीडबैक देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो मेंशन कर दिया। और अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। थैंक यू।